Rahim. Assalamu alaikum. I am Subal Khan presenting my 14th lecture of class 3rd from New Oxford Social Studies, unit number 3, Work and Money, lesson number 8, work, page number 44 to 46. Here is your book title page. In our last lecture we have learned about work. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? वर्क के बारे में पढ़ा था कि काम कैसे क्या होता है। लोग बहुत सारे प्रोफेशंस काम करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं जॉब्स पर, और कुछ जो हैं वो घर पे बैठ के काम करते हैं, और कुछ वॉलंटियरली वर्क करते हैं, लाइक जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं उनको गवर्नमेंट पे करती है। यहाँ पर हम प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशंस। प्रोफेशंस आर मेनी काइंड ऑफ प्रोफेशंस वी हैव इन आवर सोसाइटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो हमारे चॉइस होती है, हम उसकी स्टडी करते हैं और उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अ टीचर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ बैंकर, बहुत सारी चीज़ें, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर क्या है हम पढ़ लेते हैं। पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिसेज़ हैव टू बी ट्रेंड। फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़ में जो लोग काम करते हैं वो ट्रेंड होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं, और मशीनरी के जो काम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जो काम करने वाले होते हैं ये ट्रेंड होते हैं। इन्हें डिप्लोमाज, डिग्रीज़ के लिए भी होती हैं जो मशीनरी को हैंडल कर सकते हैं। और ऑफिस में कंप्यूटर्स को और कस्टमर सर्विस सेंटर्स में जो होते हैं, जो कस्टमर्स को डील करने के लिए भी आते हैं। व्हेन दे आर ट्रेंड, जब वो ट्रेन हो जाते हैं, वी से दैट दे आर स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब यूज़ होता है महारत, कि इसको इस चीज़ में स्किल्ड है, ये महारत हासिल है, इसको पूरी कमांड है अपने काम पर। दे आर, फॉर एग्जांपल, ये कौन कौन सी एग्जांपल है? कंप्यूटर ऑपरेटर्स, लाइक आप जब कभी PTCL हेल्पलाइन फ़ोन करते हो, कि अपनी कॉल सेंटर पे आपके पास जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन पे फ़ोन करके पूछते हो कि हमें समझ नहीं आ रही है, या हमारे नेट सेटिंग, हमारा बैलेंस, जो भी आपने पूछना होता है कॉल सेटिंग्स, तो वो आपको बताते हैं, प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो वो दे आर स्किल्ड पर्सनस, ठीक है, वो लोग स्किल्ड होते हैं, उन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई होती है, ट्रेंड होते हैं वो। क्रेन ऑपरेटर्स वो होते हैं, क्रेन बेसिकली होती हैं जो एक ब्लॉक्स या कुछ भी हाउस मेकिंग में यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, बड़ी मशीनरीज होती हैं वो यूज़ करते हैं। टेक्निकल एंड मैकेनिक्स, ठीक है। टेक्नीशियंस हमारे पास कौन होते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं। टेक्नीशियंस हमारे जो वायरिंग को हमारे ठीक करते हैं। मैकेनिक्स हमारे जो गाड़ियों को ठीक करते हैं, जहाँ से आप गाड़ियाँ अपनी जो व्हीकल्स हैं वो मेंड करवाते हो। मैनुअल वर्कर्स आर दोज who work with their hands। मैनुअल वर्कर्स दो, कभी कोई स्किल्ड भी होते हैं, सेमी स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं। जिनको कोई काम नहीं भी आता तो वो अपने हाथों से काम करते हैं, हाथों से, लाइक गार्डनिंग होती है, ठीक है, जो आपको इतनी मशीनरी की चलानी नहीं ज़रूरत होती। आप स्किल्ड नहीं होते उसके लिए कि आपको उसको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग करनी है, ये करनी है। सेमी स्किल्ड बोलते हैं, जो स्किल्ड से नीचे वाले लेवल के लोग होते हैं ना, वो सेमी स्किल्ड कहलाते हैं, जिनको इतनी ट्रेनिंग नहीं आती। और जो बिल्कुल उससे बिलो होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, वो अनस्किल्ड होते हैं। अच्छा जी, क्या होते हैं घरों में? अच्छा जी, डूइंग हार्ड वर्क लाइक डिगिंग और वर्किंग एज अ लोडर फॉर अ गार्डनर। दे आर यूजली स्ट्रॉन्ग बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अच्छा, आप लोगों ने लेबर्स देखे हुए होंगे, ठीक है, जो लोग हाउस मेकिंग करते हैं, क्या होते हैं, वो इतने स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, वो सेमी स्किल्ड होते हैं, या तो वो अनस्किल्ड होते हैं। जो हमारे गार्डनर्स होते हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया लोडर्स होते हैं। लोडर्स मींस जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं, कार्ट्स लेकर जाते हैं, वो सारे हार्ड वर्कर होते हैं, और ये अनस्किल्ड होते हैं, स्किल्ड नहीं होते। पीपल हु वुड डू सोशल सर्विसेज एंड वर्क टू हेल्प अदर्स आर जनरली नॉट पेड, एज आई हैव टोल्ड यू इन द गवर्नमेंट लेसन। हाँ, गवर्नमेंट लेसन में हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो वॉलंटियर होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, सोशल वर्कर कहलाते हैं वो, सोशल सर्विस होते हैं, उनको जो है हम पे नहीं करते हैं, उनको गवर्नमेंट पे करती है। दे आर वॉलंटियर्स हु ऑफर टू वर्क फ्री ऑफ चार्ज। वो हमारे घरों में जाते हैं, लाइक आप लोग देखते हो जो पोलियो ड्रॉप्स के जो वर्कर्स होते हैं, वो घर आके आपके जो बेबीज़ होते हैं उनको ड्रॉप्स करके जाते हैं, पिला के जाते हैं। तो वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करते, वो आपसे फ़ी चार्ज नहीं करते, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे करी होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। इन पाकिस्तान 42% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। 42% लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लाइक फील्ड्स और इस तरह की जगहों पर काम करते हैं। 24% वर्क इन इंडस्ट्रीज़ मतलब फैक्ट्रीज़, बहुत बड़ी बड़े प्लांट्स में काम करते हैं। प्लांट्स लाइक साइंस फैक्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। 34% वर्क इन सर्विसेज, लाइक जो सोशल सर्विस वर्कर्स हैं ना, वो 34% लोग हैं जो काम करें। एग्रीकल्चर इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क टू डू विद फार्मिंग। एज आई हैव टोल्ड यू, फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो वो एग्रीकल्चर में आता है। लाइक आप
क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो आप, कोई फ़िशिंग का वो पूरा वो आपने बनाया हुआ फॉर्म बनाया हुआ है, आप जो भी काम कर रहे हो वो फार्मिंग में उसमें आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में आता है। सच एज़ ग्रोइंग क्रॉप्स और केयरिंग फॉर एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, एज आई हैव टोल्ड, ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में आती हैं। इंडस्ट्री इज़ अ टर्म फॉर वर्क इन मेकिंग थिंग्स और वर्किंग विद द रॉ मटेरियल सच एज मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। आपके पास ये इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, लाइक फैक्ट्रीज़ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पर ये आपके फील्ड से जो कॉटन होती है हम लेकर जाते हैं, जैसे कपास, ठीक है, उससे बनते हैं फैब्रिक, थ्रेड्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, इंडस्ट्री में बनती हैं, फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। क्लोथ्स बनते हैं, हमारे क्लोथ प्रिंट्स बनते हैं और बैग्स बनते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं, हमारे सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, ठीक है। फिर वहाँ से पैक होकर हमारी मार्केट्स में आते हैं फॉर सेल। Services is the term for all kinds of working involving repairs and maintenance of machine, buildings and other things। हमारे पास सर्विसेज क्या होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक आपके पास जितने भी आपके पास बिल्डिंग बनाना, मशीन्स बनाना, मेंटेनेंस, हर चीज़ को मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं वो लोग भी, एंड सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो इन जगहों पर काम करते हैं वो लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वो आपको क्या कह रहे हैं, व्हेन यू बिगिन टू वर्क, जब आप काम स्टार्ट करते हो, यू शुड चूज़ अ जॉब विच इंटरेस्ट मैचेस योर इंटरेस्ट एंड एनेबल्स यू टू सर्व योर कंट्री। आप क्या करते हो, वो जॉब चूज़ करते हो जो आपको पसंद है और जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मीन्स जिसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, फुल पोटेंशियली काम कर सकते हो, वो काम आपको चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट आपने फॉर द टाइम बिंग एक काम कर लिया उसके बाद आपने जॉब चेंज कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो काम करना चाहिए जिसमें प्रॉपरली कमांड आपको है और जिसमें आप बहुत अच्छा सा काम कर सकते हो। देयर आर मैनी जॉब्स टू चूज़ फ्रॉम। आप बहुत सारी लाइक दिस वी हैव टू मच प्रोफेशंस हेयर, यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, जो हमें पसंद है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि आप अपने आप को भी अच्छे से ग्रो कर सको और कंट्री के लिए भी बहुत अच्छे से सर्व कर सको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कारपेंटर, इंजीनियर, फार्मर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पोटर होते हैं जो बर्तन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग विलेज में चले जाओ तो हैंडमेड थिंग्स होती हैं, बनाती लेडीज़ बनाती हैं और वो घर पे बैठ के ही काम करती हैं, तो वो पॉट्स भी बनाते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, डिज़ाइनर, शेफ़, लॉयर, पायलट, सेलर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, सोल्जर, एडिटर, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट। लुक एट दिस वन, पोटर, शेफ़ और पायलट, ठीक हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट्स योर होमवर्क पेज नंबर, हमारे पास आ गया है 46। Part A. Use the following words to complete the sentences below. We have to choose the correct word and insert the correct in the blanks. करेक्ट ब्लैंक्स में हमने वर्ड्स को पुट करना है यूजिंग दिस वर्ड्स। स्किल्ड यानी जो महारत रखते हैं, वॉलंटियर जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, अनस्किल्ड जो बिल्कुल भी जिनको काम नहीं आता करना, जो हाथ से काम करते हैं, जो हार्ड वर्कर होते हैं। सेमी स्किल्ड जो उनसे थोड़ा सा ऊपर होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमास लिए हुए होते हैं बेसिकली। प्रोफेशन एक प्रॉपर एक जो आपका एक पेशा होता है। वेज होते हैं, वेजेस होते हैं जो डेली वेजेस पे जिन्हें सैलरीज मिलती है, लाइक लेबर्स, ठीक है। जो लेबर्स होते हैं उन्हें आप डेली बेसिस पे देते हो, जितना भी वो काम करते हैं उनका टाइम डिसाइड होता है कि हमने अगर आज का डे का काम करना है तो उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट अपनी होती है, हम डेली वेजेस पे इतना चाहेंगे। सैलरी आपकी होती है जो आपको मंथ के बाद मिलती है, ठीक है। और जॉब आपकी जो होती है जो आप चूज़ करते हो। व्हेन यू गेट अ जॉब, जब आपको एक जॉब मिलती है, यू आर पेड अ वेज और सैलरी। आपको या तो डेली बेसिस पे मिलती है वेजेस, ठीक है, या तो आपको सैलरी मिलती है पूरे महीने के बाद। ये आपकी जॉब की उसके ऊपर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जॉब कर रहे हो। सम पीपल आर वॉलंटियर एंड दे वर्क फॉर फ्री। और कुछ लोग जो होते हैं वॉलंटियरली वर्क कर रहे होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, जिनको गवर्नमेंट पे करती है। अ फैक्ट्री वर्कर इज़ अ स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं या तो वो बहुत स्किल्ड होते हैं, जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए होते हैं, बड़ी पोस्ट पर वो स्किल्ड होते हैं, और जो उनके नीचे वर्कर काम कर रहे होते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं, जो सीख भी रहे होते हैं साथ साथ। मैनुअल लेबरर्स आर यूजुअली अनस्किल्ड। मैनुअल लेबरर्स होते हैं जिनको कोई काम नहीं आता, मीन्स काम इन द सेंस कि उनके पास डिप्लोमा नहीं होता, डिग्री नहीं होती, तो वो हार्ड वर्कर होते हैं जो हाथ से काम कर रहे होते हैं, लाइक गार्डनर्स।
सम जॉब सच एज टीचिंग और बीइंग अ डॉक्टर और अ प्रोफेशन। टीचिंग और डॉक्टर जो है, इंजीनियर्स जो हैं, ये बैंकर्स, ये सारा एक प्रोफेशन है, एक पेशा है जिससे हम अपने कंट्री को सर्व करते हैं अपनी सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू सो मच, डैट फॉर टुडे।